नमस्ते। आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को होली बहुत 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 मुबारक हो। आज मेरा जो ये वीडियो है ये होली को लेकर ही है। तो मैं आपको होली पे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन विषयों को लेकर मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। और ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप इसे पूरा अंत तक देखें, ताकि मैं जो भी कुछ आपको बता रही हूँ, बोल रही हूँ, वो आप ध्यान से सुने और उन्हें अपनी जीवन में लाएं और इस बार होली इसी तरह से मनाएं ताकि आपकी होली पिछले कई सालों से बहुत शायद बेहतर हो जाएगी। तो मेरा यही प्रयास है कि आप होली को और किस और कितनी बेहतर तरीक़ों से इस होली को इस बार मना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बार मैं बात करूँगी हमें इस बार होली में क्या करना चाहिए। तो पहला डू पहला जो हमारा तरीका है होली मनाने का, मुझे लगता है कि क्या हमें इस बार होली, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है और प्रधानमंत्री जी हमारा कितनी बार मतलब अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जब भी हम न्यूज़ वगैरह सुनते हैं तो उसमें भी बहुत बार कहा जाता है कि पर्याप्त दूरी बनाए रखें, हाथों को बार बार धोते रहें, मास्क पहनें। तो अगर हम ये सब करेंगे तो शायद हम होली उतनी अच्छे से नहीं मना पाएंगे। तो और अच्छे से मनाने का तरीका ये है कि पहला तरीका है कि हमें इस बार जब हम होली मनाएं तो हम ये होली केवल और केवल अपने परिवारजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और वो सारे करीबी लोग जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे कि मोहल्ले वाले, आपके आस पड़ोसी, तो आप उन्हें अच्छे से जानते हैं और शायद अपने ही मोहल्ले में, अपनी ही जगह पे, क्षेत्र में अगर आप होली मनाएंगे तो वो ज़्यादा सुरक्षित होगी। तो मेरा पहला आपको कहना ये है। दूसरा, आप बच्चों का बहुत ख्याल रखें। वो किस तरह से होली खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहीं वो असुरक्षित तो नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े लोग होली में इतना ज़्यादा मस्त हो जाते हैं, छोटे बच्चों का वो ख्याल नहीं रखते हैं। तो वो किसी भी तरह से असुरक्षित ना रहें, उसका पूरा ध्यान रखें। तीसरा, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आप इस बार जो रंगों का प्रयोग करें वो रंग पूरी तरह से प्राकृतिक हों। तो आप इन प्राकृतिक रंगों को घर पे भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो मुझे ये लगता है कि आप इन्हें मार्केट से भी खरीद सकते हैं। आजकल बाज़ारों में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के प्राकृतिक रंग आ रहे हैं। इनकी मांग आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मुझे लगता है कि आप भी इन रंगों की मांग करें, और जहाँ भी आप मार्केट में कहीं से भी अगर आप रंग खरीद के ला रहे हो तो आप उनसे ख़ास तौर पर डिमांड करें कि आप हर्बल रंग हमें दें। तो इस तरह से होगा क्या कि शायद अगर इस बार अगर नहीं भी अगर उनके पास उपलब्ध हो प्राकृतिक रंग, तो शायद वो उनके दिमाग में वो चीज़ आ जाएगी कि लोग प्राकृतिक रंगों की भी मांग कर रहे हैं, तो वो अपनी बाज़ारों में, अपनी दुकानों में प्राकृतिक रंग भी अगली बार से रखना शुरू करेंगे। तो इसी बात को लेकर मैं आगे कहना चाहती हूँ कि मैंने एक छोटी सी क्लिपिंग बनाई है कि घर पर ही हम रंग कैसे बना सकते हैं। तो आप इस क्लिपिंग को देखें और इसको अपने घर पे भी बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा मैं जो तरीका आपको बता रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत से वीडियोस में आप सर्च कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं घर पर रंग हम कैसे बना सकते हैं, तो आप उन्हें देखें और घर पे ही रंग बनाने की कोशिश करें। चौथी बात मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि हम इस बार जो होली खेलें वो कोशिश करें, अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करें कि हम सूखी होली ही खेलें। गीली होली को थोड़ा सा हम
अवॉइड करें कि हम पानी का कम से कम प्रयोग करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा सूखी होली ही मनाएं। तो मैंने, आपको दिख रहा होगा मैंने ये जो रंग लगाया है, ये रंग अपनी घर पे ही मैंने ये रंग बनाया हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी, आप वीडियो देख चुके हैं मेरी। तो मैंने किस तरह से बनाया है और उसे ही मैंने ये प्रयोग किया है इस रंग को। अगली बात मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जो भी आप होली में खुश होके, आप बहुत ही खुशी से ये होली मनाएं, बहुत ही प्रसन्नता से होली मनाएं, पूरी तरह से एंजॉय करें इस होली को। साथ में अगर आप मिठाइयाँ वगैरह ख़रीदते हैं बाज़ार से, तो कोशिश करें कि आप अहिंसक मिठाई ही ख़रीदें। और जो भी आप घर पे बना रहे हैं, गुजिया वगैरह या कुछ भी मिठाई अगर बनाते हैं, तो वो भी अहिंसक मिठाई या अहिंसक गुजिया बनाएं, जैसे कि वीगन। और साथ में आप अगली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि साथ में आप पानी को लेकर जागरूकता भी इस होली में फैला सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है कि आप लोगों को समझाएं कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, और पानी की हमारे देश और विश्व में और इस पृथ्वी में कितनी कमी हो चुकी है। तो वो हमारा पानी ज़्यादा बर्बाद ना हो, हमारे भविष्य के लिए वो सुरक्षित रहे। तो उसके लिए आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आप खुद अपने जीवन में इस बात को अमल में ला सकते हैं कि आप कम से कम पानी का उपयोग करें और जितना हो सकता है सूखी होली ही खेलें। अगली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो भी करें, मतलब बहुत सोच समझ के आप इस बार होली को खेलें कि आप किस तरह से आप और अच्छे से और बेहतर तरीके से इस होली को और किस तरह से आप इसको खेल सकते हैं। ये थी बातें हमें होली में क्या करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं हमें होली में क्या नहीं करना चाहिए। और अगर हम ये चीज़ें नहीं, ये गलत चीज़ें अगर हम होली में अगर नहीं करते हैं, तो हमें कोई अगर करता हुआ नज़र आता है तो हम उससे प्रेरित करें कि आप होली को और अच्छे से कैसे आप कर सकते हैं इसको सेलिब्रेट। तो उसके लिए मैं अगली बातें कहूँगी कि हमें होली में क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली बात ये है कि हमें होली, इस बार की जो होली है, हम कोशिश करें कि उसे कम से कम पानी का उसमें उपयोग करें। मतलब हम सूखी होली का, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि हम इस बार सूखी होली खेलें, गीली होली ना खेलें। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि हम खेल तो लेते हैं गीली होली, लेकिन क्या होता है कि उसमें बहुत सारा पानी बर्बाद हो रहा है। जो पानी हम बहुत सी चीज़ों के लिए उपयोग में ला सकते हैं, हम उसे बचा सकते हैं, उस पानी को हम यूं ही बर्बाद कर देते हैं केवल और केवल होली के नाम से। और मुझे नहीं लगता कि होली, हमारे पूर्वजों ने होली इसलिए मनाई होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बर्बाद करें। तो आप इस बारे में सोचें और इसे कोशिश करें कि अपने जीवन में इसे लेके आएँ। अगली बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत बार सुना है और बहुत लोगों को देखा भी है कि लोग कहते हैं कि वो कीचड़ की होली खेल रहे हैं, गंदे नाले से पानी लेके आते हैं, उसको चेहरे पे लगा देते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूँ कि आप इस तरह की हरकतें बिल्कुल ना करें। क्योंकि पता नहीं किस तरीके के लोग होते होंगे जो नाली में इतना गंदा कीचड़ का पानी होता है उसे निकालते हैं और उसे लोगों के ऊपर डालते हैं। तो वो अनहाइजीनिक है, उसमें बहुत बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, वो शरीर के लिए हमारे बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। तो आप इस तरीके की होली ना खेलें। आप जितनी भी सभ्यता आप दिखा सकते हैं अपने जीवन में, और इस होली को मनाने के लिए आप उसे कोशिश करें कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सभ्य तरीके से इस होली को मनाएं। अगली बात में क्या हमें नहीं करना चाहिए उस पर मैं बात करूँगी। वो है शराब, भांग। लोग इस दिन का पता नहीं कैसे वो लोग होते हैं, वो इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि आज के दिन हम भांग पियेंगे,
आज के दिन हम जी भर के शराब पिएंगे और इतनी इतनी इस शराब और इस भांग की आड़ में इतनी बुरी बुरी हरकतें हो रही हैं इस समाज में, मैं बता नहीं सकती हूँ। हमारा समाज इतना ज़्यादा नीचे गिर गया है जिसकी मतलब शायद हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने इस होली का शुभारंभ किया होगा, होली को इसको मनाया होगा, शुरू किया होगा, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इसे कितना ज़्यादा निकृष्ट कोटि का बना देगी। तो मैं आपसे चाहती हूँ और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपके परिवार में आज के दिन कोई भी शराब अगर पीता है, कोई भी भांग अगर पीता है, तो पहले तो आप खुद इन चीज़ों का प्रयोग ना करें, और अगर कोई करता है तो आप पूरी कठोरता से उनके साथ पेश आएँ, उन्हें पहले प्यार से समझाएं, उनको बोलें कि ये सब हमारे जीवन के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और न दूसरों के लिए अच्छे हैं। और अगर वो नहीं समझते हैं तो आप कोशिश करें कि आप किन प्रकार कैसे भी आप उनसे कोशिश करें कि आप उन्हें आज के दिन शराब पीने की इजाज़त ना दें, क्योंकि लोग इस शराब पीने की आड़ में अपनी सालों पुरानी दुश्मनी निकालने लग जाते हैं। कितनी बातें हम सुनते हैं कि आज वहाँ लड़ाई हो गई, आज उसने उसको मार दिया, आज उसने उसको गाली दे दी। आपस में पूरे साल भर की जितनी दुश्मनी होती है वो आज ही के दिन निकलती है। तो और ये सब चीज़ों के लिए होली नहीं मनाई गई है। होली की शुरुआत इन चीज़ों के लिए नहीं की गई थी। हमारा देश, हमारा हमारी ये जो धरा है, ये किसी भी बदतमीज़ी करने के लिए नहीं बनाई गई थी। इसे पूरी सभ्यता से इस जीवन को जीने के लिए हमें भगवान ने दिया हुआ है। तो हम कोशिश करें कि इस अपने पूरे जीवन को भी पूरी सभ्यता से जिएं, और हमारे जो भी जितने भी त्योहार हैं उन्हें भी हम बहुत अच्छे से पूरी सभ्यता से मनाएं। अगली बात मैं इसको आगे और बढ़ाते हुए कहना चाहती हूँ कि आज के दिन होली के नाम से की आड़ या फिर होली की आड़ में लोग लड़कियों के साथ, औरतों के साथ बदतमीजियाँ करते हैं। स्पेशली वो आदमी, वो लड़के पता नहीं किस किस मानसिक स्थिति के होंगे कि इस तरह से वो हरकतें करते हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप जितना हो सकता है इस होली को अच्छे से मनाने की कोशिश करें। इसमें किसी भी तरह की असभ्यता ना दिखाएं, और हर एक प्राणी को, हर एक मनुष्य को इस होली को पूरी प्रसन्नता के साथ मनाने की उन्हें माहौल दें। इन्हीं बदतमीजियों के कारण वो सारी लड़कियां जो शायद अपने बचपन में कभी होली खेला करती थी पूरी खुशी के साथ, तो वो नहीं खेल पा रही हैं। वो इतना डरी हुई सी रहती हैं कि हम अगर होली खेलेंगे तो पता नहीं क्या हमारे साथ हो जाएगा। क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को अनुभव कर चुकी हूँ कि हम बचपन में कितनी खुशी से कितना एंजॉय करते थे होली को, और वही उसी तरह से मैं फिर से खेलना चाहती हूँ। लेकिन वही हो जाता है कि समाज में जो अलग अलग तरह के लोग होते हैं उन्हीं की डर से हम अपनी होली अच्छे से नहीं खेल पाते। और मैं चाहती हूँ कि कोई अगर इस तरह से हरकतें कर रहे हैं तो आप अगर देख रहे हैं किसी को इस तरह से करते हुए तो आप उन्हें रोकें, उन्हें टोकें, और अपने घर के सारे जितने भी पुरुष हैं उन्हें घर की इस तरह ये सब समझाएं पहले कि हमें होली किस तरह से मनानी चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप उन्हें पहले से इन चीज़ों के बारे में बताएंगी पूरी भावनाओं के साथ, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पुरुष ये सब भूल के भी होली के दिन करेगा। ईव टीजिंग वगैरह या फिर महिलाओं के साथ बहुत ही ज़्यादा दुराचार होता है होली के नाम पे। हमारा जो ये होली मनाने की जो ये परंपरा चली आई है वो
मुझे ये लगता है, और आप भी शायद अगर इसे बहुत ध्यान से सोचेंगे तो कभी भी इस तरह से मनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने नहीं सोचा होगा कि आज आज के दिन लोग होली की आड़ पे बदतमीजियाँ करेंगे। बल्कि होली मनाई क्यों गई थी या होली की शुरुआत क्यों हुई थी, वो भी अगर आप सोचें तो उस उस सोच को लेकर भी आप अगर गहराई से सोचें तो आपको आपको साफ पता चल जाएगा कि ये किस लिए मनाई गई थी। ये बुराई पे अच्छाई की विजय की को सेलिब्रेट करने के लिए इस होली को की शुरुआत की गई थी। आपको शायद पता ही होगा इसकी कहानी, इसके पीछे की कहानी, कि भगवान विष्णु के एक भक्त थे प्रहलाद, जो बहुत ही बड़े भक्त कहलाते हैं भगवान विष्णु के। लेकिन उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यपु, वो विष्णु को अपना दुश्मन मानते थे। तो उनके तो कोई बेटा अगर उनके अपने पिता के खिलाफ अगर कुछ करेगा तो आप ऑब्वियस सी बात है कि उसके पिता उसको कभी भी आ, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन्होंने तो उसने प्रहलाद को कई तरीके से समझाने की कोशिश करी कि तू विष्णु को मत पूछ इसके, जबकि मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे पूछ, उन्हें क्यों पूछ रहा है। लेकिन प्रहलाद तो जानते थे ना, वो तो अंतर्यामी थे, वो ज्ञानी थे कि विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान ही उनके असली पिता हैं। तो वो उनकी बातें नहीं सुनते थे। तो अंत में उनको हिरण्यकश्यप इतना ज़्यादा गुस्से से भर गया कि उसने अपनी होलिका बहन को बुलाया और उसे कहा कि तो आग, तो उसे अपनी गोदी में बैठा के उसे जला दे, उसको भस्म कर दे। क्योंकि होलिका को एक वरदान मिला था कि वो अगर आग में बैठेगी तो वो भस्म नहीं होगी। तो वही वही था कि उसने ऐसा किया। तो उसने उसको अपनी गोद पे बैठाया और उसको उसको प्रहलाद को उसने जलाने की कोशिश की। लेकिन वही होता है ना कि सच सच को आप कितना भी परेशान करो वो अंततः जीतता ही है। तो अंततः प्रहलाद की ही जीत हुई, प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। और होलिका, जिसे वरदान मिला था कि वो आग में आग से अगर गुजरेगी या आग से उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, आग से वो कभी भी जल नहीं सकती। लेकिन उस दिन प्रहलाद की भक्ति में इतनी ज़्यादा शक्ति थी कि प्रहलाद को तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन होलिका जल के भस्म हो गई। तो इस चीज़ को दर्शाता है या इस बात को दर्शाता है कि अच्छाई हम अपने जीवन में हमेशा अच्छाई को ही धारण करना चाहिए, बुराइयों को अपने जीवन में धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में धारण करेंगे इन बुराइयों को, जैसे कि शराब पीना, महिलाओं को छेड़ना, बदतमीजियाँ करना, गलत तरीके से होली खेलना, इन अगर बुराइयों को अपने जीवन में अगर आप अपनाते हैं तो कभी ना कभी इसका आपके जीवन में, आपके परिवारजनों के में या फिर आपके समाज और देश में बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। और वो हो भी रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इस होली को और अच्छे से मनाने की जिम्मेदारी हमारे ही अंदर है, हमारे ही कंधों पर है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस बार होली बहुत ही सभ्य तरीके से मनाएं। जिस कारण से इस होली की शुरुआत की थी, उसी कारण को आप अपने मस्तिष्क में धारण करें कि हमें अपने जीवन की बुराइयों को ख़त्म करना है। आप इसे इस तरह से भी मना सकते हैं कि आप आज के दिन संकल्प लें कि मैं आज से शराब पीना छोड़ दूंगा। आप आज के दिन संकल्प लें कि मैं हर एक महिलाओं को हर एक महिला, हर एक स्त्री को सम्मान दूंगा। आप आज के दिन संकल्प ले सकते हैं कि मैं पानी की बर्बादी नहीं करूंगा। कितने तरीके हैं, आप होली को आप और बेहतर तरीके से मना सकते हैं। और मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप इन सब चीज़ों को आप सोचें, बहुत गहराई से सोचें और कोशिश करें कि आप इस बार की होली और आज से
आज से आने वाली जितनी भी होलियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी उन्हें आप बेहतर और बेहतरीन तरीके से इसे मनाएं। तो आज का विषय समाप्त होता है। आशा है कि आपको मेरी ये बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको कुछ भी पसंद आया मेरी इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। आपको अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये मैसेज पहुँचे और उनके अंदर ये जागरूकता फैले। तब तक के लिए